हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो सर बता दें आप लोगों को कि अगर आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी में, मान लीजिए कि आप लखनऊ जाना चाहते हो, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, या फिर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, या सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो आप लोग के सपने में एक बाधा बनती है, क्या? इंग्लिश। इंग्लिश क्या है सर? इंग्लिश एक मतलब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जो बच्चे इंग्लिश से डरते हैं उनके लिए बता दें कि जो आज की वीडियो आप देखोगे, मतलब कैसे इंग्लिश में क्या पढ़ना है, कैसे प्रिपरेशन करोगे, लास्ट आप लोग का 40 से 45 डे की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, वो क्लियर मैम आप लोग को बताएंगे। तो जिनके साथ मैम एक बार प्लीज आप आए, और आप मैम को जानते हो अच्छे से, जो बच्चे कोर्स में पढ़ रहे हैं पेड कोर्स में, वो लगातार आप लोग मैम से पूरे इंग्लिश को पढ़ रहे हो, पता है कैसे इंग्लिश पढ़ाती हैं, कितना इजी बना देती हैं सारे आप लोग के कंटेंट को, चाहे वो एंटोनिम्स हो, सिनोनिम्स हो, या फिर आपका करेक्शन हो, सब कुछ आपका आसान हो जाता है, ठीक है। तो मैम आपको अच्छे से बताएंगी कैसे इंग्लिश की प्रिपरेशन करेंगी। मैम क्या लगता है वीडियो बच्चा देखेगा तो पूरा उसका मतलब इंग्लिश प्रिपेयर कर सकता है कि नहीं, सेल्फ स्टडी जी या फिर बिल्कुल। कोर्स के? बिल्कुल कर सारी सकता है। चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो मान लीजिए देखिए बच्चा बीए वाला भी देख रहा है आपको, बीकॉम, बीएससी, बीए, एलएलबी, एलएलबी, सब में इंग्लिश का सिलेबस सेम होता है। जी चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी तैयारी कर रहे हो, सबका जो इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन है या फिर आपका पैसेज है, सबका सेम होता है। तो एक बार वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, और इंग्लिश की टेंशन बिल्कुल आप भूल जाना। इंग्लिश से आपका 100 क्वेश्चन आता है, 10 आता है, 20 आता है, वो सारे के सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। प्लीज मैम बच्चों को बताएं, और उम्मीद करेंगे कि काफी अच्छे से आप समझा पाओगे और बच्चे समझ पाएंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुराधा मिश्रा। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका टारगेट गुरुकुल पर। अब बात हमें यही करनी है कि इंग्लिश आपके सिलेबस में अगर है तो एग्जाम्स आपके आने वाले हैं, कैसे आप कवर करेंगे जी। राइट। तो बेसिक जो आपका सिलेबस होता है वो क्या कहता है, सिलेबस में क्या क्या चीजें आने वाली हैं, कहीं का भी किसी भी यूनिवर्सिटी का आप सिलेबस खोलोगे तो टॉपिक्स क्या क्या हैं, सब में लगभग सेम होते हैं। ठीक है, वही गिने चुने कि भाई एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होगा, फिलहाल ये सीयूईटी का है, इसी से मिलते जुलते आपके यूनिवर्सिटी के भी सिलेबस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या कहता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, 3 पैसेज होंगे, एक फैक्चुअल, एक नैरेटिव, एक लिटरेरी। ठीक है, उसके बाद कहता है आपको वर्बल एबिलिटी भी दिखानी है अपनी, और क्या करना है, रीअरेंजिंग द पार्ट्स देखना है उसमें, फिर चूजिंग द करेक्ट वर्ड यानी फिल इन द ब्लैंक्स वाली चीजें आ जाती हैं, सिनोनिम, एंटोनिम और वोकैब। अब वोकैब सिर्फ लिख दिया एक शब्द, लेकिन होता क्या है इसमें, क्या क्या चीजें आती हैं। वोकैबुलरी में ही आपका सिनोनिम आएगा, एंटोनिम आएगा, इडियम फ्रेज आ जाएंगे, होमोनिम्स आ जाएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आ जाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कवर करनी है सिर्फ और सिर्फ 1-2 महीनों में। ठीक है, अब एग्जाम आने वाले हैं आप। अभी आपने अपना बोर्ड कंप्लीट कर लिया, ठीक है, बोर्ड्स आप दे चुके, और अब आप सोच रहे होगे कि चलो भाई अब प्रिपेयर करते। इंग्लिश थोड़ी सी टेढ़ी खीर हो जाती है, क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि भाई हमने तो स्टार्टिंग से पढ़ी है, इंग्लिश मीडियम वाले हैं भी, हम बोल भी लेते हैं, बट ग्रामर कुछ अलग है। ठीक है, बोलने में और ग्रामर देखने में वो अलग अलग चीजें होती हैं। तो आपको एग्जाम के लिए ग्रामर तैयार करनी होती है और अच्छे से रूल्स को पढ़ना हो। अब ये 6 टॉपिक्स देखने में 6 टॉपिक्स हैं, लेकिन ये कवर करते हैं आपकी पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर को। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन आप देखोगे, कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, आप एक सेंटेंस पढ़ते हो, उसका मीनिंग निकालते हो, फिर उसको आंसर करते हो एनालाइज करके। ठीक है, तो मीनिंग निकालने के लिए ग्रामर पता होनी चाहिए, शब्दों का क्या मतलब है वो पता होना चाहिए, कौन सा टेंस लगा है वो पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें पता होंगी तभी मीनिंग निकाल पाओगे, तभी एनालाइज कर पाओगे, तभी आंसर कर पाओगे। फिर आता है वर्बल एबिलिटी, इसमें आपके स्पॉटिंग एरर भी आ जाएंगे। ठीक है, आपके छोड़ो, इसको छोड़ो, पूरा हम बात करते हैं। ठीक है, स्पॉटिंग एरर भी आ रहा है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आ रहा है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ रहा है, प्रपोजिशन भी आ रहा है, पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच तक पूछ लेता है। ठीक है, तो यानी कि उधर पूरी इंग्लिश गई, है ना। फिर क्या आता है, रीअरेंजिंग द पार्ट्स, फिर से कॉम्प्रिहेंशन का ही हिस्सा होता है, जिसे आप जानते होंगे पैरा जंबल्स ना, या जंबल वर्ड वाले जो आप देखते हो, एक ही सेंटेंस को क्या करेगा, 4 हिस्सों में तोड़ देगा और आपसे कहेगा चलो रीअरेंज। तो जब तक आपने बेसिक ग्रामर कंप्लीट नहीं कर रखी है, कर पाओगे। फिर आता है क्या, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, वही फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। तो आप फिल इन द ब्लैंक्स में कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच फिल करने को कह सकता है, कोई एक प्रॉपर वर्ड मीनिंग पता होगी तभी फिल कर पाओगे। ठीक है, कोई हेल्पिंग वर्ब गायब कर देगा, कहेगा भरो, ग्रामर पढ़ी होगी तभी कर पाओगे। फिर सिनोनिम, एंटोनिम, वोकैबुलरी वही चीज है, अगर पढ़ी होगी तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। सोच रहे हो कि तुक्का मार के कर लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन सही कर लोगे, बट दिक्कत। ठीक है, तो करना क्या चाहिए, कैसे करोगे, 2 महीने का समय है, कैसे आपको करना है। ठीक है,
अब अगर आप ठीक ठाक हो, थोड़े से हैं ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में हमारे बैचेस हैं, आप वहाँ आ जाओ, मैंने बहुत अच्छे से कवर करा रखा है। ठीक है, आपने अगर मेरे यूट्यूब सेशंस देखे हुए हैं इस चैनल पर, तो आपको समझ आएगा कि चीज़ें हम कैसे कवर करते हैं, कितनी आसानी के साथ हम एक्सप्लेनेशन के साथ उसको कवर करते हैं। ठीक है, तो वैसे मैंने कोर्स में बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, 10-12 दिन का कोर्स है, आप कर लोगे, इंग्लिश खत्म हो जाए, कोई दिक्कत। ठीक है, मान लीजिए आप थोड़े से फाइनेंशियली वीक हो, तब क्या करोगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, भगवान ने ये दिया हुआ है ना, दिमाग है आपके पास, फोन आपके हाथ में है ही अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो, राइट। तो पूरा आपको सदुपयोग करना है, सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक, और फोन के हेल्प से करनी है। आप YouTube पे हमारे सेशंस देख ही रहे हो, अभी आने वाले टाइम में और भी ढेर सारे प्रैक्टिस सेशंस जिसमें हम MCQs के थ्रू चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं और समझाते हैं और प्रैक्टिस कराते हैं, तो उन्हें आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा आप सोचो कि भाई कोई बुक भी हो, कहाँ से पढ़ें, कोई एक प्रॉपर जो आपके एक पर्टिकुलर एग्जाम को ही गाइड करती हो, ठीक है, ऐसी कोई बुक भी होनी चाहिए। तो अलग अलग बुक्स हम नहीं देखेंगे कि कॉम्प्रिहेंशन के लिए अलग देख लिया, वोकैब के लिए कोई अलग देख लिया, बाकी चीज़ों के लिए अलग देख लिया, नहीं, सिर्फ एक बुक लेंगे आप और उसमें सारा कुछ आपका कवर हो जाए। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले जो हमारा कोर्स है, ठीक है, उसमें जो मैंने क्लासेस ली हुई हैं बहुत ही ऑर्डरली वे में ली, ठीक है, एकदम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। सबसे पहले हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है, बेसिक चीज़ों में क्या है, सबसे ABCD से शुरू किया हुआ है, ठीक है, क्या होता है ABCD, अल्फ़ाबेट क्या होता है, लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ये पहली क्लास में हमने कवर किया है। दूसरी क्लास में हमने बात की टेंसेस की, फिर हमने मॉडल्स को पढ़ा है, ठीक है, मॉडल्स पढ़ लिया, ठीक है, फिर डबल वर्ब फॉर्मेशन भी पढ़ लिया, ठीक, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी हमने पढ़ लिया, कंडीशनल सेंटेंसेस भी हमने पढ़ लिया। आपको बाहर से यहाँ सिलेबस में कहीं नहीं दिखेगा ये सारी चीजें लिखी हैं या नहीं लिखी हैं, लेकिन यही कंडीशनल सेंटेंस आपका स्पॉटिंग एरर में पूछ लेगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछ लेगा, और फिर वही चीजें आपकी कहीं भी फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ जाती हैं। तो अगर कवर किया होगा तो ही आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज दिक्कत। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस के बाद फिर हमने नरेशन पढ़ा, वॉइस पढ़ा, क्वेश्चन टैग तक पढ़ा, और उसके बाद फिर पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सारी चीजें हमने कवर कर रखी हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि अगर आप आ सकते हो तो आ जाना बैच में, ठीक है, काफी हेल्पफुल होगा, उसकी गारंटी मेरी है। बाकी अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो यूट्यूब पे बने रहिएगा, बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन में लेके आऊंगी। ओके, अब उसके बाद मैंने कहा कि कोई एक बुक जिससे आप कवर कर सकते हो चीज़ों, तो एक बुक है ओसवाल पब्लिकेशन, अगर आप CBSE वाले हो तब तो आप जानते ही होंगे, बहुत ही ज़्यादा चलती है, ठीक है, ओसवाल पब्लिकेशन, ठीक, ओसवाल पब्लिकेशन की इंग्लिश की बुक्स आने लगी हैं अब तो, ठीक, तो ये बुक अगर आप ले लीजिएगा तो फिर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसमें क्या होता है, आपको एक तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे देखने को मिल जाएंगे, आपको एक आइडिया लग जाएगा किस पैटर्न में किस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछ, ठीक है। उसके अलावा आपको इसमें 10-12 सैम्पल पेपर्स भी दे दिए जाएंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक। तो मैंने जितनी देखी है बुक्स उनमें से ये अभी तक मुझे बेस्ट लगी है, जो मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ। बाकी तो बाकी चीज़ें ठीक ही है, ठीक है, यूट्यूब पे हम कराएंगे ही कराएंगे, बहुत ही आसान तरीके से कराएंगे और अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो बस यही रहेगा आज के लिए, इतना ही। मैं चलती हूँ, पढ़ते लिखते रहिए और यूट्यूब पे बने रहिए। आपके कोई डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, ठीक है, फिर नेक्स्ट सेशन में मैं उनकी बात करूँ। ओके, चलिए बाय।